हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे। आज हम लोग 10th क्लास के चैप्टर 1 के एक टॉपिक है यूक्लिड विभाजन से मौसा, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इस चैप्टर से या इस टॉपिक से निश्चित ही 4 नंबर के बोर्ड में सवाल पूछे जाते हैं, जो कि हम बहुत ही आसान तरीके से उसको हल करेंगे। और जो 2 नंबर का एक आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन के द्वारा मौसा बनाने के तरीके सीखने से पहले हम लोग 5 या 6 क्लास में हम लोग एचसीएफ को बनाए हैं साधारण विधि से, और उसी को एक प्रमेय के रूप में यूक्लिड जी ने दिया है। जैसे अगर 2 से अगर किसी 5 को हम डिवाइड करते हैं, ये तो हम पहले से जानते हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 2 से 2 बार में गया 4, शेष आ गया हमारा 1। तो इसको हम बोलते हैं क्या? भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। और इसको क्या बोलते हैं? भागफल। और इसको बोलते हैं हम शेष। तो यहाँ पर जांच प्रक्रिया में हम लोगों ने सीखा है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। और यहाँ जब शेष जो नंबर है वो हमेशा ये आपका छोटा होगा, किससे? भाजक से। और शेष जो है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, ये हम लोगों ने सीखा है। इसी के आधार पर यूक्लिड जी ने अपना एक विभाजन एल्गोरिथ्म दिया था, जिसे हम उसको पहले जानेंगे, क्योंकि ये भी लिखने के लिए 2 नंबर में आ जाता है, या एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है उसको भी लिखने के लिए आ जाता है। तो ये सब जानने के बाद हम हल करेंगे यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ, वो भी आसान तरीके से। तो सबसे पहले देखा जाए कि यूक्लिड विभाजन यानी यूक्लिड एल्गोरिथ्म क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, अर्थात धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब प्राकृत संख्या, क्योंकि पूर्णांक यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। तो हमें धनात्मक पूर्णांक से मतलब है जो कि ओनली प्राकृत संख्या है। तो कोई भी प्राकृत संख्या अगर a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल जो है r प्राप्त हो। शेषफल r प्राप्त जब होता है तो r हमेशा ही b यानी कि भाजक से छोटा होता है और 0 से या तो बड़ा या 0 के बराबर होता है, जैसा कि इसके पहले वाले उदाहरण में हम लोग ने सीख चुका है। अब आप देखते हैं इसके एक एग्जाम्पल पर, फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 2 से हम 5 को अगर डिवाइड करते हैं, 2 2 या 4 1, यहाँ पर ही a का वैल्यू हम 5 मान लेते हैं, अगर b का वैल्यू 2 और q का वैल्यू यहाँ पर 2 और r का वैल्यू 1। तो यहाँ पर देखेंगे कि r का जो वैल्यू है 0 से बड़ा है और ये r का वैल्यू b से क्या है? छोटा है। इस नियम को पालन करता है। तो इसी तरीके से यूक्लिड विभाजन एक प्रमेय क्या है उसको भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, क्योंकि ये भी लिखने के लिए 2 नंबर में आ सकता है। इसके लिए एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, केवल लिखने के लिए आएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को लिखें तो बस केवल यहाँ तक लिख देना है, बस। इसी चैप्टर से एक ये भी दे देता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, 2 नंबर में अगर आएगा तो 2 नंबर में आएगा लिखने के लिए। ये क्या कह रहा है कि a और b 2 धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होता है? पूर्ण संख्या है। q और r विद्यमान है कि a बराबर b q प्लस r, जहां 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। कहने का मतलब जो पहले बात था यूक्लिड एल्गोरिथ्म में, सेम वही बात यहाँ पर भी है, ज्यादा का अंतर नहीं है। लेकिन लिखने के लिए आएगा तो 2 अलग अलग प्रश्न कहकर ही आएगा, ठीक है। तो इसी के यही प्रमेय का यूज करके हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ हम कैसे बनाएंगे ये पहले देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, जो कि बोर्ड में इसी तरीके से बनाएंगे तो हमें 2 में 2 पक्का ही नंबर वो मिल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे,
एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 135 और 225 का HCF ज्ञात करें यूक्लिड तरीके से, यूक्लिड मेथड से। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम एक रफ कर लेंगे। सबसे पहले रफ कर लेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे। 135 से 225 में भाग देंगे एक बार में। 135 0 9, जैसे मौसा निकालते हैं बस उसी प्रकार से हमें मौसा निकाल लेना है। एक बार में 90, 5 13 में से 9 गया 4, फिर 45 से 90 से हम 45 को दो बार में, ये 90 कैंसिल, मतलब यहाँ शेष हमारा 0। शेष 0 आने का मतलब कि हमारा HCF निकल गया। अब इसी को हम यूक्लिड मेथड से हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं। ये हमारा रफ हो गया, अब बस इसी को लिख देंगे। पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, माना कि A बराबर, जो बड़ी संख्या है उसको A हम मानेंगे, 225, B बराबर 135। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यहां पर स्टार्ट करेंगे चरण 1। चरण 1 में क्या करेंगे, 225 को पहले लिख देंगे बराबर 135 गुना में 1 प्लस 90। वही भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यहां पर चूंकि शेष 0 नहीं आया है तो यहां पर हम लिखेंगे जहां r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर चरण 2 में चलेंगे। चरण 2 में अब की बार कौन भाज्य हो गया, हमारा भाज्य हमारा 135 हो गया, भाजक कौन हो गया 90। फिर ये वाला तरीका फिर इसके साथ अपनाएंगे, मतलब 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। यहां पर भी 0 नहीं आया, मतलब जहां r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर चरण 3 में चलेंगे। फिर वही प्रक्रिया जो सेकेंड वाले के साथ किए वही थर्ड वाले के साथ करेंगे, यानी 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। यहां पर हमारा शेष 0 आ गया, यानी शेष जहां r बराबर 0। अब यहां हमारा 0 आ गया, मतलब हमारा HCF आ गया। जिससे कटाने पर 0 हमारा शेष आ जाता है वही हमारा HCF होता है। यहां लिखेंगे अतः HCF किसका किसका हम निकाल रहे हैं, 135 और 225 का। कितना हमारा आया HCF 45। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसको हम नहीं निकालेंगे, इसको हम मिटा देंगे। फिर इसको मिटा देंगे, ये हमारा रफ है, इसको हम मिटा देंगे। ये हमें एग्जाम में नहीं लिखना, हमें एग्जाम में बस इसी से काम है, बस इसी के जैसा बस बना देना है। हमें 2 में 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। HCF पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि एग्जाम में पूछता ही पूछता है। जैसे 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। अब दो अभाज्य संख्या है या 2 से अधिक है, हमेशा उसका HCF अगर निकाला जाएगा तो उसका एक ही होगा। जैसे 1 3 और 5, इन तीनों का HCF अगर निकालेंगे तो एक ही आएगा। 2 क्रमिक सम संख्या का मौसा हमेशा 2 होता है। 2 क्रमिक संख्या जैसे 2 और 4 का HCF हमेशा 2 ही आएगा। 4 और 6 का HCF हमेशा 2 ही आएगा। 2 क्रमिक विषम संख्याओं का HCF यानी मौसा 1 होता है। जैसे 1 और 3 का मौसा हमेशा 1 होगा। 3 और 5 का मौसा हमेशा 1 होगा। 2 क्रमिक प्रकृत संख्याओं का मौसा भी 1 ही होता है। जैसे 1 और 2 का 1 आएगा मौसा, 2 और 3 का मौसा 1 आएगा। तो ये 4 में से कोई ना कोई 2 होगा ही होगा। क्वेश्चन इससे रिलेटेड अंक हो सकता है बदल दे। अब इसमें अगर पूछ देगा कि 2 सम संख्याओं का मौसा क्या होता है तो अलग चीज हो गया, लेकिन 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा क्या होता है, 2 होता है। अगर पूछ देगा कि 2 सम संख्याओं का मौसा क्या होता है तो अगर 2 आप मार दीजिएगा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर 4 और 8 ये भी तो 2 सम संख्या है, तो इनका तो मौसा फिर कितना होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 2 क्रमिक सम संख्या का बोलेगा तभी यहाँ पर आंसर 2 होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।